जय हिंद बच्चों। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। बच्चों, एक बार आपके लिए फिर बेहतरीन वैकेंसी आई है। जो लोग भरे हैं उसको फिर से भरना नहीं है। आ, जो लोग अभी अभी हाल फिलहाल में इंटरमीडिएट किए या 1 साल 2 साल के अंदर इंटरमीडिएट किए उनके लिए बेहतरीन है। ये पुराना ही बहाली है। उसमें फिर कुछ पोस्ट भर के और उसको फिर से रीओपन कर दिया गया है इस बहाली को। अब पोस्ट जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, 22,000 समथिंग या 23,000 समथिंग पोस्ट है। आगे हम दिखाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ गई है। तो अब सिलेक्शन होने का चांस भी बढ़ गया है। ठीक है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बेहतरीन है, क्योंकि एक ही पैटर्न है। बिहार एसएससी का पैटर्न सबों के लिए एक ही है, चाहे CGL 4 हो या CHSL बोलिए इसको 2 हो। दूसरा या तीसरा ही CHSL था जो कि फंसा हुआ था मैटर उसी में। ये एक तो पहले तो बात चल रही थी कि अलग से निकालेगा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो वैकेंसी पहले से पेंडिंग था तो उसी में इसको सटा दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो ये आपके पास जिन लोगों का 18 हाल फिलहाल में पूरा है या जनवरी में पूरा था या दिसंबर में पूरा था, तो उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है कि उनको भी जॉब में आने का मौका मिल रहा है। जो पहले से भरे हो उसको फिर से भरना नहीं है, लेकिन उसको अब तैयारी में भिड़ जाना है, क्योंकि अब इसकी एग्जाम आगे जाके होगी। 5-6 महीने के अंदर इसकी एग्जाम होगी, क्योंकि बहुत सारा सीट वैकेंट है। बहुत दिन से एसएससी का तो बीमारी है, 3-4 साल झुलाता है पहले। तो वो अब नहीं होगी, क्योंकि 3-4 साल झुला चुका है और फिर नया बहाली ऐड हो गया, तो इसलिए अब एग्जाम की संभावना बढ़ गई है। अब आप लग जाइए। अब आप जो सोए हुए थे जगिए और ईमानदारी से तैयारी कीजिए, जरूर सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो पहले मैं नोटिफिकेशन की बात कर दूं तो बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल क्लर्क रिक्रूटमेंट, ये स्टेनोग्राफर से अलग है, वो दूसरी बहाली थी, ये दूसरी बहाली है। ठीक है। टाइटल टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/23, ये बहाली 2023 में निकला हुआ था। और उसके बाद पुनः फिर से 25 में यानी 2 साल के बाद फिर से उसी बहाली को रीओपन कर दिया गया और उसमें लगभग 11 की 12,000 सीट को और जोड़ दिया गया। यानी टोटल मिला के 23,000 के अप्रॉक्स ये वैकेंसी है। तो काफ़ी वैकेंसीज है। जो लोग पहले से भी भरे हुए हैं या जो लोग भरने वाले हैं, दोनों के लिए हैं। आप जो लोग भरे हुए हैं वो सजग रहिए, तैयारी में भिड़िए, अभी से अब लग जाइए, कि जिससे कि आपका प्रैक्टिस बनेगा। और जो लोग नहीं भरे वो भरिए। और ये मैं अपने मेन चैनल पे इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें काफ़ी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, और जो एक जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्त महिम को भी बताइएगा कि ये बहाली भरना चाहिए और इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें इंग्लिश, बिहारी बच्चों की सबसे कमजोर कड़ी क्या इंग्लिश, और इसमें इंग्लिश पूछती नहीं है। तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है, आप तो आराम से इसको क्रैक करोगे। मैथ्स आपका अच्छा है ही, रीजनिंग का आपके को प्रैक्टिस करना होगा, और जीके और जीएस के लिए आपको डेली क्विज करना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, आराम से सिलेक्शन होगा। तो आप खाली, आपको सिर्फ ईमानदारी से लगना है, सिलेक्शन होगा। ठीक है। पहले देख लेते हैं क्या है। ये 29 सितंबर को ये तो मैंने 29 सितंबर को इसको किया है, लेकिन ये, हाँ, मेरे ख्याल से 29 सितंबर को ही सरकार द्वारा नोटिफाई भी हुआ है ये। ठीक है। और उसी दिन हम इसको बनाए थे। लेकिन आपको दे रहे हैं आज 30 को। व्हाट इज द बीएससी इंटर लेवल 2025? बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी इनवाइट द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस इंटरमीडिएट 10+2 लेवल पोस्ट इन बिहार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। बहुत सारे डिपार्टमेंट में बिहार एसएससी का जो है पोस्ट जो है निकला है, जो आपको जो आपको अच्छा खासा सीट है। दिखा देते हैं आपको। फोकस क्लर्क पोस्ट लाइक लोअर डिविजनल क्लर्क LDC अंडर पंचायती राज एंड अदर डिपार्टमेंट। टोटल वैकेंसीज 23,175, 23,175। अच्छा वैकेंसी है, अच्छा वैकेंसी। पीटी होगा, मेंस होगा। आ, उसके बाद मान लो इसमें तो टाइपिंग का भी चर्चा नहीं कर रहा है, तो टाइपिंग नहीं होगा, टाइपिंग के लिए अलग से पोस्ट निकाला हुआ। तो पीटी मेंस 2 परीक्षा होगी। तो काफ़ी ज़्यादा, 23,175 सीट है। तो मान लो उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 लाख। तुमको जो है कितना, 2 लाख 39,000, 40 के आसपास आपको जो है पीटी में मिल जाएगा। फिर उसके बाद फिर 10% में फिर मेंस होगा, फिर उसमें से घटेगा। तो काफ़ी सीट है, आपको सिर्फ तैयारी करने की ज़रूरत है। आप अगर ईमानदारी से तैयारी करोगे तो इसमें सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा और अच्छी जॉब है। ठीक है। अभी क्या हुआ इसमें कि रिवाइज फॉर्म टू 12,199 इंक्लूडेड 7394 रिवाइज फॉर्म द वुमेन। ठीक है। और उसमें जो है ये महिलाओं के लिए, ये पुरुष के लिए, ये कह रहा है ये। ठीक है। वैकेंसी कलर रिलेटेड इतना, किस किस विभाग में कितना कितना है वो दिया हुआ है हमारे पास। पहले 12 या 11,000 था, बाद में अभी जुड़ा है।
जो पहले जो मतलब 2023 में निकला हुआ था, तो पंचायती राज में है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है। फिर वही बात है, मिनिमम क्वालिफिकेशन वही अगस्त एज जो है 1 अगस्त से आपका काउंट किया जाएगा, 18 साल 1 अगस्त को 2025 को पुर जाना चाहिए। मैक्सिमम 37 है, 37 है, 37 मैक्सिमम एज है। जो लोग भर दिए उसको भरने की जरूरत नहीं है। और अपर एज जो कैटेगरी वाइज है, ओबीसी या मामा के लिए है 40 है, SC ST के लिए 42 तक होगा। तो काफ़ी एज है इसमें। और अगर ईमानदारी से मेरी तो बार बार तो हम एक ही जिक्र करते हैं कि अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो इसमें सिलेक्शन ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अदर रिक्वायरमेंट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और LDC हिंदी इंग्लिश, हाँ टाइपिंग भी मांग रहा है, इसमें भी टाइपिंग मांग रहा है, सॉरी हमको लगा कि नहीं मांगता होगा। इसमें भी आपको अदर रिक्वायरमेंट में कहीं कभी हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग मांग रहा है, यानी हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग का भी परीक्षा, यानी 3 स्टेज में चला गया आपका एग्जाम। जैसे स्टेनोग्राफर में था उसी टाइप का हो गया, PT मेंस और फिर टाइपिंग, ये 3 स्टेज में आपकी एग्जाम होगी। ठीक है। हाँ, कब तक आप भर सकते हो? ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट ही हो रहा 15 अक्टूबर से, नोटिफिकेशन अभी आया है। ये फॉर्म 15 अक्टूबर से 27 नवंबर तक भराएगा। 15 अक्टूबर से 27 नवंबर, याद रखिएगा। अंतिम डेट है इस फॉर्म को भरने का 27 नवंबर। शुरू होगा 15 अक्टूबर से, अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए पहले से एडवांस में आपको आगाह कर रहे हैं। जो लोग का +2 हो गया है और 18 वर्ष पूर गया है वो इस फॉर्म को भरिए और तैयारी में लग जाइए। क्योंकि एग्जाम सर, तो एग्जाम तो चुनाव के बाद होना है, और चुनाव के बाद तुरंत तो नहीं लेगी सरकार, लेकिन उम्मीद रखो कि जून जुलाई के आसपास जाके, यानी 6 महीना आपको समय है। अगर अच्छे ढंग से तैयारी करोगे तो जून जुलाई के आसपास आपकी ये इसकी PT का एग्जाम हो जाएगी, क्योंकि सरकार पे भी प्रेशर है, काफी दिनों से इसको झुलाया जा रहा है। ठीक है। एड हाँ हाँ, अप्लाई कहाँ करेंगे? तो साइट दिया हुआ है BSSC.com पर आपको, बिहार गवर्नमेंट इन साइट पर देखिएगा स्टेप, और BSSC.com पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या है? वही CBT ऑब्जेक्टिव है, 150 क्वेश्चन है, 600 मार्क्स का है, 2 आवर्स का एग्जाम है। वही जनरल स्टडी, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है, यानी 30% आपको मेंस में है। डिस्ट्रक्टिव या ऑब्जेक्टिव वो कंफर्म नहीं अभी कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव भी ले सकता है, यानी मेंस जो होता है सब्जेक्टिव एग्जाम भी हो सकता है आपका। अभी मेंस के बारे में ये कंफर्म नहीं किया कि ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है। जनरल स्टडीज से 50 है PT में, जनरल साइंस मैथ 50 जो सब बार रहता है वही है, नेगेटिव मार्किंग 1 है। लेवल इसका 4 और 5 दोनों है। उसमें क्या था, 4 ही का था लेवल में, इसमें 4 और 5 दोनों लेवल का पोस्ट है, यानी कुछ अच्छा पोस्ट भी है। ठीक है। तो ये था आपको बिहार SSC इंटरमीडिएट क्लर्क से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट, यानी नोटिफिकेशन। यानी आपको जो लोग नहीं भर सके थे 2023 में बिहार वाला फॉर्म, इंटरमीडिएट क्लर्क वाला, वो लोग को एक बार मौका फिर से मिल रहा है ये फॉर्म को फिलअप करने का। ठीक है। तो आप जरूर फॉर्म भरिए, क्योंकि सीट बढ़ गया, अच्छा सीट है, 23,000 कम सीट नहीं होता है। मास लेवल की बहाली है। और जो लोग इंटरमीडिएट पास करके बैठे हुए हैं या आगे सुविधा नहीं है पढ़ने की, तो वो इसी में जी जान लगा के चाहिए, कोशिश कीजिए कि इसमें हमारी नौकरी हो जाए। 6 महीना साल भर अगर जी जान लगा दीजिएगा तो आसानी से होगा सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। और पैटर्न सब में कॉमन है, बिहार SSC का सारा पैटर्न कॉमन है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ, रीजनिंग, GK और GS इस पर आप कमांड कीजिए, इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं है। और फिर अगर क्लर्कियल जॉब है तो टाइपिंग और कंप्यूटर का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। इतना अगर आप कर ले तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो गया। पात्रता आपके पास है ही, मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम 37 है, ये जनरल वाले के लिए। और कैटेगरी वाले को 40 और 42 तक, SC ST को 42 तक भरने का है, तो काफ़ी एज है, एज भी कम नहीं है, आपको काफ़ी एज दे रहा है। डिग्री आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया था भर सकते हैं आप। ठीक है। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, ये अच्छा मौका, बार बार ये मौका नहीं आता। बिहार में एक तो बहाली कहाँ आती थी तो 200 400 500 या 2,000 बहाली के लिए लाख लाख 10 10 लाख फॉर्म गिरता था। तो उस अपेक्षा इस बार काफ़ी बहाली आई है, सभी सेक्टर में बहाली आ रही है। तो कुछ कुछ लोग छटाते जाएंगे। मान लो अगर इसमें बहुत सारा, पहले एक जिस समय में अंदाज निकला था सुनते बहुत सारा फॉर्म गिरा था, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग बहुत जॉब में चले गए होंगे, तो घटेगा मार्जिन। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो इसमें देखोगे कि इसका अपियरिंग 50 से 60% से ज़्यादा नहीं
नहीं होगा कोई भी एग्जाम में। अभी 50 से 60% से ज़्यादा लोग अपियर नहीं हो पा रहे हैं। तो क्योंकि आधा लोग कहीं ना कहीं 2 साल पहले का है, तब तक बहुत लोगों का बहुत जगह किसी को नौकरी हो गया, बहुत सारे लोग को टीचर में जॉब हो गया, उसमें भी मास लेवल में बहाली था, तो बहुत सारे लोग चले गए जिनका बीएड किया हुआ था। तो इस बहाली में जो आपका मेन जो फाइटिंग वाले लोग था वो हट गया है, बहुत कम बची है। तो इसलिए ईमानदारी से आप प्रयास करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। जो लोग ऐसे भरेंगे नहीं हो जाएगा ऐसे तुक्का मार वाला, तो उसको दिक्कत होगी। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि एक मैथ्स, जीके, जीएस और रीजनिंग, ये तीनों पेपर पर कमांड बनाइए। एसएससी की तरफ से भी कई वैकेंसीज आई है, 4-5 वैकेंसीज है जो जिसमें आप दिमाग लगा के थोड़ा सा मेहनत करके इसमें छूटे तो दूसरा दूसरा तीसरा, यानी किसी न किसी में आपका सिलेक्शन होगा ही। इसी इन्हीं बातों के साथ आज का हम ये लेक्चर खत्म करते हैं, वीडियो खत्म करते हैं। ये जानकारी फिर नेक्स्ट हम आपको जॉब से रिलेटेड जानकारी देते रहेंगे, जिससे कि आपको अवेयर कराएंगे। और जिससे मेरी एक ही उम्मीद, ये चैनल चलाने का ये उद्देश्य नहीं है कि सब्सक्राइबर बढ़ जाए, पैसा आ जाए, नहीं। एक उद्देश्य ये है कि अपने बच्चे जो कि सोए हुए हैं, जिनको जानकारी नहीं मिल पाती है, गाँव देहात में है या उसको सारी जानकारी नहीं है, तो उन तक ये जानकारी पहुँचाया जाए कि जिससे कि वो भी जग जाए और उनका भी कहीं ना कहीं नौकरी जॉब हो जाए, कि जिससे खुशी होगी चलो मेरा बच्चा लोग कहीं ना कहीं जॉब में है, मेरे स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं एम्प्लॉय है। तो खुद अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, साथ साथ चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो सभी लोग को देखने का राइट है, तो साथ साथ सामाजिक स्तर पर जितने बच्चे हैं, बिहार के बच्चे या बाहर के बच्चे जो दूर दूर रह रहे हैं, उनको भी बहुत सारे लोगों को मान लो उतना फुर्सत नहीं रहता, या नेट नहीं है, या मोबाइल से पर उतना चीज़ नहीं पता कर पाते हैं, तो उनके लिए जानकारी दे रहे हैं कि फॉर्म को भरना चाहिए, जॉब आपको लेना चाहिए। कि गवर्नमेंट जॉब से आपको जो होता है कम से कम एक स्टेबिलिटी आती है। प्राइवेट जॉब में ज़्यादा पैसा है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, भाग दौड़ बना हुआ रहता है, आज यहाँ कल वहाँ, वो परेशानी रहती है। तो इसलिए आपको, और अपने यहाँ बिहार में तो सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप जान ही रहे हो कि अगर आपको सरकारी जॉब नहीं है तो आपकी शादी ही नहीं होगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है अपने बिहार में। अभी भी डिमांड क्या है, चाहे वो गरीब क्यों ना हो लड़की वाला, लेकिन पहला डिमांड क्या करता है कि लड़का मेरा नौकरी वाला ही चाहिए और सरकारी में ही चाहिए, प्राइवेट का नहीं, अभी भी नहीं तैयार होता करने के लिए। तो ये कि माहौल बहुत बदल रहा है, एजुकेशन बहुत हद तक लोग सभी के घर में धीरे धीरे पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी अभी एक दिमाग में, एक जहन में बैठा हुआ। तो सरकारी जॉब लेने के लिए आपको अभी अच्छा मौका मिला हुआ है, अपने आप को करियर सेट करने के लिए भी ये बेहतरीन मौका है, मौका को मत गवाइए। और इससे रिलेटेड कोई भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि सर हमको ऑनलाइन ही पढ़ा दीजिए, या सर हम कैसे पढ़ेंगे, या कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, गाइडलाइंस चाहिए, तो बेधड़क आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको पता ही है, या यूट्यूब पर मिल जाएगा मेरा कई बार नंबर। और फिर भी हम बोल भी देते हैं कि मेरा नंबर 9097371598 है, 9097371598। बहुत पहले से यदि मेरे बच्चे जो लोग जुड़ल हैं, जो भी मेरे से रिलेटेड, उनको तो पता ही है नंबर है, जिनको पता नहीं उनके जानकारी के लिए दे दिए। हाँ, एक और बात, अगर आपको ये कंटेंट सब अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके अच्छे के लिए ही बना रहे हैं, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से एक लगता है कि नहीं, बच्चों को हम जो दे रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, तो कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमको भी उत्साह दोगुना हो जाए और नया नया चीज़ आपको कंटेंट जब भी मौका मिले तो जरूर दे। तो फिर अब आते हैं नेक्स्ट कोई नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके, या फिर नया चीज़ पर कोई प्रैक्टिस सेट लेके आपको इस चैनल पे बताएंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।